अभी वचन शेयर करने के लिए, हम लोग को सीखने के लिए, तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि जो तूने आज अवसर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, शुभचिंतक हूँ प्रभु कि आज के दिन मौका दिया। लेकिन हे प्रभु जी, आज जब भी हम जाते हैं वचन में, तो आज वचन शेयर करना मेरा नहीं लेकिन आपके तरफ से मैं चाहता हूँ, क्योंकि वचन तेरी है प्रभु जी, वचन तेरी है। आज बोलना मेरा नहीं हो, आपके बोल रहा हूँ। मेरे होठों को छू, क्योंकि मैं बोलने में बद्दा हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे बुद्धि दे। तेरी वचन भी कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, और बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो सचमुच में प्रभु जी, और मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर और मुझसे बातचीत कर लोगों के बीच में, कि जो भी बातें हुई, जो भी आपके वचन हो, सबके जीवन के लिए और घर परिवार इस पूरे लुकिंग जीसस के लिए, हे परमेश्वर आशीष का कारण बन जा और हर एक के जीवन से गवाही होने दे प्रभु जी। मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वही कर, जो हम चाहते हैं नहीं, लेकिन जरूर सुधि लेना प्रभु जी। और तूने कहा कि मांगने से पहले तो विश्वास कर, तो तेरे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और आशीष दिया, जीवन से बातचीत किया। इस सारी बातों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना हम यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे और हमारा विषय है कि आखिर में यीशु का आना इस धरती पर क्यों जरूरी था, और क्यों यीशु मुझे चाहिए, और यीशु को क्यों मैं पूजूं, और यीशु मरकर जिंदा क्यों हुआ। इसके बारे में हमको जानने की बहुत जरूरत है प्रियो। यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम इस यीशु की अहमियत को हम नहीं जान रहे हैं। यीशु मेरे लिए मरकर क्यों जिंदा हुआ। जैसे इफिसियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय 1 से 3 तक। कोई भाई या बहन मेरी मदद करे, और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पृष्ठ संख्या है 265 है। इफिसियों की पढ़ना है ना सर? जी। दो अध्याय का 1 से पढ़ें। तुम्हें भी जिलाया जो जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम होते थे, वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण। ठीक है सर, 3 तक पढ़ना। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सर, ठीक ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हमारी आवाज क्लियर जा रही है? मैं पढ़ देता हूँ एक बार और। इफिसियों 2:1 से 3 तक। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे,
और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और हम देखेंगे कि वहां लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, वो मर कर जिला अपने, वो जो अपने अपराधों को, पापों के कारण मरे हुए थे हम लोग, यानी हम अपने अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मरे हुए थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे प्रियो, शारीरिक से तो जिंदा थे कि मरे हुए थे हम आत्मिक। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमको जानना है कि यीशु मसीह मर कर क्यों जिंदा नहीं, को हम क्यों पूजो, यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करूं, यीशु मसीह धरती पर क्यों आए, हमारा हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद क्या है यीशु मसीह को पूछना, क्योंकि लिखा है मृत्यु से जीवन की ओर हम गए। उसे हेडिंग का जो शीर्षक है, उसने तुम्हें जिलाया, वो मर कर जिलाया, जो हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हम में जीवन नहीं था, और जिसमें लिखा है कि तुम पहले पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी नाम में कार्य करता है। हम आज्ञा नहीं मानते तो आज भी करते हैं, आज भी हम करते हैं। आज आप स्वभाव में शैतान, हम पहले जब प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के बारे में नहीं जानते थे कि प्रभु को क्यों हम पूजूं, और प्रभु मेरे लिए क्यों मरा, तो हम क्या स्वभाव में हम शैतान के संतान थे। हम संसार की रीति पर चलते थे, हम आकाश को पूजते थे, सूरज चाँद को पूजते थे, पेड़ पौधों को पूजते थे, पत्थर को पूजते, यानी हम सब संसार के, इसमें लिखा है तीसरा में लिखा है कि इसमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर की लालसाओं में, मौज मस्ती में जहाँ रहते थे बिताते थे, झूठ बोलते थे, दोष लगाते थे, मजा लेते थे, चुगलाई करते थे, और शरीर और मन की इच्छा हम पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। हमको ज्ञान नहीं था, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा, यीशु मसीह को हमको पूछना क्यों, यीशु मसीह धरती है नहीं जानते थे। लेकिन हम संसार की अभिलाषाओं में हम दिन बिताते थे प्रियो, डेली बाय डेली हम अपने मन की इच्छा पूरी करते थे, और हम अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। हमारे स्वभाव में ही पाप था, हम स्वभाव पाप से, हम माता गर्भ से पाप से ही जन्म लिया, और हमारे स्वभाव में ही पाप था। हमारा एक हमको आपकी आवाज सही नहीं आ रही है भैया, थोड़ा सा इधर उधर हुई, आवाज सही नहीं आ रही, नहीं जा रही। हेलो, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है सर, थोड़ा सा हम हाँ सर, आवाज जा रही है जी। हेलो, हाँ ठीक है सर जी, ठीक है सर। तो हमको देखना है कि यीशु मसीह मरकर क्यों जिंदा हुआ, और यीशु मसीह को हमको क्यों पूजना, यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करना है। पहले तो हम यहाँ तीसरा में लिखा है, तीसरा पद इसमें लिखा है कि इसमें हम भी सबके सब पहले शरीर की लालसाओं दिन बिताते थे और अपने मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर की लालसा है, वहाँ हम लोग देखेंगे नीति वचन 6 का कोई पे, नीति वचन 6 अध्याय का 16, 17, 18। तो हम
और को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ कोई पढ़े नीति वचन क्या सर? नीति वचन किस अध्याय? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। प्रभु आपको आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ लिखा है कि यहोवा, हम शरीर जो संसार में थे प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम शारीरिक लालसा हम पूरा करते थे, अपने मन की इच्छा पूरी कर शारीरिक लालसाओं में हम जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन यहाँ वचन कहती है, आप परमेश्वर से बातें करो 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, और 7 है जिसमें वह घृणा है। हालेलुया। वो बैर रखता है 6 वस्तुओं से, 7वां में घृणा है। वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाला पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। लेकिन प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत है, आज हमको समझने की, यीशु की अहमियत को, क्रूस पर मरने की अहमियत को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह क्यों ने मेरे लिए मरा, क्यों मेरे अपराधों को क्षमा किया, मुझे क्यों जीवन दिया मरकर। आज उस जीवन को हम नहीं समझते हैं, लेकिन आज भी जब भी होता है तो हमारे अंदर वो संसार की भावना, हमारे अंदर शैतान समा कर काम करने लगता है, हमारे परिवार के अंदर वो काम करने लगता है। प्रियो, आज हम गिर जाते हैं, हम परमेश्वर के, क्या होता है, हम धोखा खा जाते हैं, धोखा हम खा जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीव, लालच, धोखा देने वाला, झगड़ा लगाने वाला, ये क्या होता है, हमको सब नरक की ओर ले जाएगी। प्रियो, नरक की ओर जो ये बातें हैं सब हमको नरक की ओर ले जाएंगे। रोज शैतान आपके को धोखा देना चाहता है, रोज आपकी आशीष को छीनना चाहता है, आपके परिवार बच्चों के जीवन से छीन, आपके बेटे के जीवन से आशीष को छीन लेगा, आपके पत्नी के जीवन से आशीष को छीनेगा, आपके पड़ोसी के जीवन से आशीष को छीन लेगा, आपको लपेट देगा, रोज छीनना चाहता है। प्रियो, अंतिम समय में क्या होगा? अंतिम समय चल रहा है, परमेश्वर का अंतिम समय चल रहा है, प्रभु का आगमन है, और यहाँ होने वाला है अंतिम समय में क्या होगा? 80% पैसे का लेन देन बंद हो जाएगा, इंटरनेट व्यवस्था होगी, 80% लेन देन बंद हो जाएगा। एक चिप आएगी जो दुनिया को जोड़ेंगे चिप के, जिसके हाथ में चिप नहीं होगी वो खाना नहीं मिलेगा। वो समय आने वाला है, चिप लगाने से पहले यीशु मसीह आएंगे, और ये वचन सबसे बड़ा धन है। हमारे अंदर ये वचन होना चाहिए, हम परमेश्वर के भय में होना चाहिए। प्रभु की कीमत को हमको समझने की बात है कि यीशु मसीह मरकर क्यों जिंदा हुआ, हमको क्यों जीवन दिया, आज समझने की जरूरत है। प्रियो, आज हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं है, हम फिर धोखा हम खा जाएंगे। धोखा न खाएं, हम अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर के भय में रहें। जो हम नहीं जानते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि क्यों जो हम क्यों विश्वास करो, यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा? तो हम संसार की रीति पर चलते थे, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो मरा, मेरे पापों के लिए वो लहू बहाया, मेरी बीमारियों के लिए कोड़ा खाया, मेरी शांति के लिए ताड़ना सहा, मेरी धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए निवस्त्र हो गया, और हाथों पैरों में कीले ठोकवा कर हम लोगों के ऊपर से सारी विधि की लेख को मिटा दिया। जब हम इस वचन हमारे अंदर आती है प्रियो, तो सचमुच में हमको बदलने की जरूरत है। जान, हम मेरे लिए जान दे दिया, क्रूस के ऊपर जान देकर हमको जीवन दे दिया। हम क्या थे कि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन हमको क्या किया? वो जिंदा कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, आत्मिक रूप से हमको जिंदा कर दिया। प्रियो,
आज समझने की जरूरत है, हमको धोखा न खाएं। गलतियों 6 अध्याय का 7 पद में कोई पढ़े क्या लिखा है, गलतियों की पत्री। तो हमको धोखा नहीं खाना है, नहीं खाना है। हम अपने आप को चेंज करना है, जानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा, यीशु मसीह क्यों ताड़ना सहा, यीशु मसीह क्यों 39 कोड़ा खाया, यीशु मसीह हाथों पैरों में कीले क्यों ठुकवाया, हम यीशु मसीह को क्यों पूजूं, यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करूं। यदि हम नहीं जान रहे हैं प्रियो, तो हम अपने आप को धोखा खा रहे हैं, हम धोखा खा रहे हैं। वहां गलतियों की पत्री कोई निकाले 6 अध्याय का 6 का 7 क्या लिखा है? धोखा न खाओ जी, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस वचन से, आपको आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। और यहाँ लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। धोखा मत खाइए, अब जानकर अनजान मत होइए। आपके अंदर प्रभु की वचन है, आप जानकर अनजान मत होइए, धोखा मत खाइए। इस बात को समझिए, उस क्रूस पर यीशु मसीह क्यों मरा, उस क्रूस की अहमियत को, उस प्रभु की अहमियत को आप समझे कि हमको कोई जान देने वाला नहीं है मेरे लिए, लेकिन यीशु मसीह ने स्वार्थ जान दे दिया। प्रियो, आज हम धोखा खाते हैं, उनकी कीमत को, क्रूस की कीमत को हम नहीं समझते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, संसार की अभिलाषाओं में हम जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन आज प्रियो हमको समझने की बात है, आज हमको धोखा न खाएं, परमेश्वर के को ठट्ठों में न उड़ाएं, परमेश्वर के वचन को हम ठट्ठों में न उड़ाएं, उस परमेश्वर की क्रूस की कथा को हम ठट्ठों में न उड़ाएं प्रियो। और यहाँ लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है, जो आप बोएंगे वही काटेंगे, जो आप बोएंगे, हम आप बोएंगे वही काटेंगे, और कुछ नहीं। हम अच्छी बीज बोएं, अच्छी बीज बोएं, प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु के भय में रहें प्रियो। यदि हम प्रभु के भय में, प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु की आज्ञा को माने, प्रभु की कीमत को हमको समझे कि क्यों यीशु मसीह क्यों मेरे लिए मर गया, मरकर जिंदा क्यों हुआ, यीशु मसीह को क्यों हमको पूछना है, क्यों यीशु हमको चाहिए। आज समझने की बात है। यदि हम नहीं समझ रहे हैं, वहां देखिए थोड़ा सा कोई वचन निकाले, लूका 5 का 8, वहां हम लोग देखेंगे, वहां यीशु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। वहां यीशु मसीह वहां पत्र से उन्नत से बातें कर रहे हैं प्रभु। प्रियो, आज देखिए लूका 5 का 8 में क्या लिखा है, आप पढ़िए, थोड़ा सा मदद करिए। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। वहां देखिए वो जीवन पूरी रात निराश थे लोग, वो जीवन में निराश थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पतरस से निराश थे, एकदम रात भर मेहनत किए, लेकिन कोई मछलियां नहीं मिली। अपने परिवार के लिए वो चिंतित थे, अपने रोजी के लिए वो चिंतित थे कि हम क्या करें। लेकिन यीशु मसीह उनके नाव पर गया जो सामान की थी, और यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना और कहा कि तुम थोड़ा सा हटा ले, किनारे से हटा ले। और यीशु मसीह वहां उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसके उपदेश को ये लोग सामान पत्र से लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब वो बातें कर चुका तो सामान से कहा कि तू गहरे जल में ले चल मछलियां पकड़ने के लिए। लेकिन वहां फिर भी वहां कह रहा है कि सामान उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, तो अभी तेरे कहने पर मैं जा डालता।
वहां प्रियो देखिए, वहां मेहनत किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में गए, यीशु मसीह के कहना को माना, तो कह रहा है कि पूरी रात मेहनत तो भी करने पर जाल डालता हूं। आगे पढ़िए 6 पद क्या लिखा है उसमें। छह पद उसको कोई पढ़े। मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो। हाँ सर। आवाज नहीं जा रही मेरी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 5 का 6 उसमें पढ़िए। लूका 5 का 6। जी। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। और प्रभु आशीष दे आपको। उन्होंने ऐसा किया, यीशु मसीह के कहना को माने, यीशु मसीह की आवाज को लोग सुने, यीशु मसीह की अहमियत को लोग समझे और यीशु मसीह पर विश्वास करके वो जाल डाला और जाल फटने लगी। प्रियो, जो जीवन में निराश था, जब आज भी हम लोगों के जीवन में निराश हो जाते हैं, हम समस्या में पड़ते हैं, हम प्रभु के कहना को नहीं मानते, लेकिन यदि हम भी मानूं, हम यीशु मसीह को पूजूं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानूं, यीशु मसीह मरकर क्यों जिंदा हुआ हम जानूं, तो आज हमारे भी जीवन में वो आशीष आएगी। हमारे भी जीवन में आशीष आएगी। प्रियो, जैसे उस मछुआरों के अंदर उस पतरस से यूहन्ना के जाले फटने लगी और लिखा है कि इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और आकर कि हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर गई और डूबने लगी। प्रियो, तो आज आपके जीवन में यदि यीशु के कदर को समझ रहे हैं, यीशु मसीह को क्यों पूजे, यीशु मसीह क्यों मेरे लिए मरा, यदि आप समझ रहे हैं तो सचमुच में आपकी नावे, आपकी जो जीवन की नैया है भर जाएगी। आप अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप चिल्लाने लगे कि भैया आकर आज तो यीशु मसीह के कहना को माने, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप भी आशीषित हो जाएंगे। तो प्रियो, आज हम क्या होता है, हम खुद अपने आप को भर नहीं पाते हैं, हम अपने आप को प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं। प्रियो, नहीं मानते हैं, तो जब हम अपने आप को भरेंगे, हम आशीषित होंगे, तो हम दूसरे को आशीषित करेंगे। हम दूसरे को चिल्लाएंगे कि हाँ मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आओ तुम भी आज अपने नैया को भर लो। वो दोस्तों को चिल्लाने लगा, यहाँ क्या किया, अपने साथियों को दूसरी नाव पर दे संकेत करने लगा और सहायता करो, आओ। आकर दोनों नावें उभर ली और वो नावें डूबने लगी। लेकिन प्रियो, आज हमको जानने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा, क्यों करना चाहा, शांति देने के लिए तारना चाहा, वो कंगाल बना हम लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए। यीशु मसीह निवस्त्र हुआ हमको धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए। प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत, हाथों पैरों में कीले ठुकवाया उस शैतान की जाल से हमको छुड़ाने के लिए आज समझने की जरूरत है। हमको धोखा नहीं खाना है, हम परमेश्वर के उस क्रूस को, हमको परमेश्वर की वचन को हमको क्या ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। मत उड़ाइए, कहना मानिए और अंधकार को निकालने के लिए तो मसीह आए। हालेलुया। प्रियो, अपने आप को समझने की जरूरत है, हमको समझे। एक पद और पढ़िए वहां, इफिसियों 2 का 3 से 7 हम लोग पढ़ेंगे। दो का 3 से 7 पढ़ें। जी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे
और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाली समयों में अपने अनुग्रह धन दिखाए। आमीन आमीन आमीन। वो आपको आशीष दे। प्रियो, हम इसके बड़े बलिदान के साथ आपसे प्रेम किया, बड़े बलिदान के साथ वो प्रेम किया। उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे अंदर काबिलियत हुई, उनके अनुग्रह के द्वारा मेरे अंदर वो काबिलियत हुई, असीम कृपा और धन दिखाए। तो आज उसके अनुग्रह के द्वारा प्रियो ऐसा हुआ कि हम कभी, क्या होता है कि अपने पत्नी को भूल जाएंगे चलेगा, नौकरी भूल जाएंगे चलेगा, धंधे भूल जाएंगे चलेगा प्रियो, लेकिन आज उस प्रभु के अनुग्रह को हमको भूलने की जरूरत नहीं है। प्रभु के अनुग्रह को हमको भूलने की जरूरत नहीं है। हम याद करते हैं, हम भी विरोध करते हैं, हमारा भाई गाली दिया, विरोध किया, हम नहीं सकते, हमको दोष लगाए, हम भी दोष लगाए, लेकिन हमको दोष नहीं लगाना है। प्रभु कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुझ पर भी दोष न लगाया जाए, विरोध मत करो कि विरोध न किया जाए। हमको विरोध करने की जरूरत नहीं है प्रियो, दोष लगाने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह, यहाँ लिखा है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का असीम धन हमको दिखाया है, लेकिन प्रियो हम इस बात को समझ नहीं पाते। शैतान का मकसद है आपको पीछे करना, शैतान का मकसद है आपको पीछे करना, आपके आशीष को छीनना। लेकिन आप घुटना टेक कर आप प्रार्थना करिए, उस अहमियत को समझिए, घुटना टेक कर प्रार्थना करिए, उस अहमियत को समझिए कि यीशु मसीह के क्रूस के तरफ जब भी हम ध्यान देते हैं प्रियो तो हमारा आंसू बहता है। जब भी हम क्रूस के तरफ की, आज क्यों मरा, क्यों इतना ताड़ना सहा, शरीर में वेदना हुई, हाथों पैरों में कील ठोका गया। यदि सचमुच में आज उस क्रूस के कथा को आप समझ रहे हैं और यीशु मर कर क्यों जिंदा हुआ, यदि आप समझ रहे हैं प्रियो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु ने सब कुछ वो असीम आपको धन दिखाएगा। लिखा है कि अनुग्रह का असीम धन दिखाए, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। प्रियो, आप सत्य को जान जाएंगे, लेकिन शैतान का मकसद बार बार होता है कि हम, लेकिन जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो पहली कुरिन्थी 10:5 में लिखा है, प्रार्थना में जब भी हम बैठे तो इसको हम, दूसरी कुरिन्थी 10:5 में है, उसको देखिए। शैतान जब भी हम बैठते हैं तो हमारे मन की भावना को क्या करता है, शैतान बार बार बदल देता है, चेंज करता है कि तूने पाप किया, ये किया, वो किया, दिमाग वहीं पर लेकर जाता है। लेकिन जब भी शैतान आपके अंदर आए तो दूसरी कुरिन्थी 10:5 में वहां क्या लिखा है, कोई पढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो।
प्रभु आपको आशीष दे। देखिए जब भी हम प्रार्थना में पढ़ते हैं, जब भी बैठते हैं, अब घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए। शैतान का मकसद है कि आपके हर एक आशीष को छीनना चाहता है। शैतान का मकसद है कि आपको पीछे करना चाहता है। शैतान का मकसद है कि आपकी धार्मिकता को खत्म करना चाहता है। लेकिन आप प्रियो घुटना टेकिए, घुटना टेकिए और परमेश्वर के सामने। यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर और कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं समझा। तो प्रियो आज हम नहीं समझ पाते हैं, हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। हम कभी नहीं समझ जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भूले ना कि यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ, यीशु में को क्यों हम पूजूं, यीशु पर क्यों हम विश्वास करूं, यीशु का को जानना क्यों जरूरी है। यदि हम इतना प्रार्थना करिए, घुटना टेक कर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना में बैठते हैं, यदि हमारा मन शैतान बहका रहा है, तो यहाँ लिखा है कि इसलिए हम सारी कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात जो हमारे मन में आ रहा है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही है, हम उसको खंडन कर देते हैं इस मसीह के नाम में। आप खंडन करिए, आप खंडन करिए। प्रभु आपने अधिकार दे दिया है, स्वर्ग की कुंजिया दे दिया है कि मेरे नाम से जो कुछ धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। खंडन कर दीजिए कि शैतान, मैं आज विरोध में उठने वाले शैतान को हम यीशु के नाम से खंडन करता हूँ। मैं तुझे गुलाम बनाता हूँ, मैं तुझे गुलाम बनाता हूँ। या हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आगे खड़े बना देता हूँ। कैद कर दीजिए, गुलाम बना दीजिए। आप प्रार्थना में बैठिए, घुटना टेकिए। जब भी मन इधर उधर हो रहा है, आप कहिए कि शैतान मैं तेरी शक्ति को गुलाम बना देता हूं, बना दीजिए। प्रियो आज यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो सचमुच में आज उस जानना है, हमको उस प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु के कहना को मानना है कि यीशु मरकर क्यों जिंदा, क्यों हमको पूजने की जरूरत है। लेकिन हम क्या होता है, हम बहक जाते हैं, हमको बहकने की धोखा खा जाते हैं। यहाँ लिखा था कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। ठट्ठों में हमको उड़ाना नहीं है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की जो क्रूस पर मरा उसकी कीमत को हमको समझने की जरूरत है। और यहाँ थोड़ा सा कोई निकाले पहला पत्रस 3:5 से। तीन का 5 कोई पढ़े। पहला पत्रस 3:5, 3 से 25 पृष्ठ संख्या है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन आमीन। प्रियो आज वहां लिखा है कि पहले भी पवित्र स्त्रियां क्या थी, पवित्र स्त्रियां भी थी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने को पति के अधीन रहती थी। तो हमको प्रियो डेली बाय डेली अपने आप को संवारने की जरूरत है, पवित्रताई के साथ हमको रहने की जरूरत है। आज हमको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। रोज अपने को चेक करने की जरूरत है, अपने बाल बच्चों को संभालने की जरूरत है। हम परमेश्वर की ज्योति में, ज्योति आपके अंदर होना चाहिए प्रियो। पूरी दुनिया के सामने हम अंगीकार करें कि यीशु मेरा ज्योति है, यीशु मेरा प्रभु है। सचमुच में आपके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, रोज अपने आप को पवित्र करिए। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आप अपने आप को पवित्र करिए, पवित्र करिए। देखिए सचमुच में आशीष हमारे जीवन में बने रहेगी प्रियो, बने रहेगी। हम आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु की हमारी जो चलों की पत्रस से उन्ना की नैया भर गई और अपने दोस्तों को चिल्लाने लगा। सचमुच में उस आशीष को लेकर हम भी अपने दोस्तों को चिल्लाएंगे कि तुम भी आओ और आशीष ले। तो प्रियो आज हमको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्यों मरकर जिंदा हुआ, हम यीशु मसीह को क्यों पूजूं।
यीशु मसीह को पूजने की जरूरत है, हमको विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर हम विश्वास करके और उनकी आवाजों को सुनकर और हम आशीष को ले सके। इस वचन से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। समय खत्म हो गया। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह हमें फिर से जिलाने के लिए जीवित हो गए हैं। पहले हम क्या थे? मरे हुए थे, अपने पापों से अंधकार में पड़े हुए थे। यीशु हमें जिलाकर उसका महिमा करने के लिए, उसके आभारी रहने के लिए, उसके धन्यवाद स्तुति करने के लिए बहुत ही सुंदर सा संदेश हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पास्टर राम इकबाल राव जी। अब समय है, मदन जी 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। मदन जी।